ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चे पार्टी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड एक्सरसाइज, बराबर ना। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज का मैंने कुछ फार्मूलाज आपको पहले ही दिया है। अभी वापस मैं आपको कुछ फार्मूलाज, वही फार्मूलाज रिवाइज करवा रहा हूँ। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं है, जो हमारा 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अभी पढ़ा के हुआ नहीं है। तो उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज कुछ हैं जो हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज़ होने वाले हैं। आप यहाँ पे पढ़ लोगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। दोनों बहुत इजी फार्मूलाज हैं, तो आप लोग को वो भी पढ़ना है। तो हम लोग आज अभी के लेक्चर में पहले फार्मूलाज सारा देखते हैं। तो सबसे पहला है डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेटा सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने क्या किया, डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या किया, किसी को याद है फॉर्मूला? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, अगर यही u होगा, मतलब खाली साइन इन्वर्स एक्स नहीं है और कुछ है, x के अलावा और कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी एक्स। वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स क्या किया हमने, बताओ? सब कुछ सेम, खाली माइनस में, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ यू हो गया, तो क्या होगा, -1/√1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी एक्स। थर्ड वन, डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ u क्या हो जाएगा, बोलो? 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी एक्स। फोर्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, बोलो? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ u, -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी एक्स। बराबर कि नहीं? फिर इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, बोलो? 1/, वेरी गुड, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली डेरिवेटिव्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ u, 1/u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स। सिक्स्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या आएगा, बोलो? -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ यू, कोसेक इनवर्स ऑफ यू, पॉज करना बेटे, ऑन यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी यू बाय डी एक्स। बच्चों, हम लोग का डेरिवेटिव्स का सारा बेसिक फार्मूलाज हो गया। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके बारे में हम लोग उसका कुछ फार्मूलाज देखते हैं। जैसे देखो बेटे, मैं आपको बता दूं, जैसे साइन थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू कोई तो नंबर आएगा आंसर। जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, 1/2 ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू नंबर। तो सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ सेम नंबर इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेम एंगल। तो इनवर्स क्या हो जाता है, उसी का उल्टा कर देते हैं, मतलब हम लोग दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू एंगल आएगा, बराबर। तो जैसे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर एक नंबर आता है, ऐसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर एक एंगल आएगा, बराबर। तो इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलेज फॉर ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहला फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा।
साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन और साइन इनवर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा खाली थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, आंसर इज थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू थीटा। sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स के साथ नंबर आया तो इज इक्वल टू वो नंबर आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, मतलब दोनों साथ में रहेंगे तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। बाहर साइन इनवर्स उसका कंपोजिट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो उसका जो एंगल है वो आंसर आएगा। इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका कंपोजिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो आंसर वो नंबर आएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, नहीं सॉरी, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। टैन इन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, आंसर इज एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, आंसर इज एक्स। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, आंसर इज एक्स। फिर इनका आपस में रेसिप्रोकल का भी रिलेशन है। अच्छा, हम लोग इसको साइन को 90 माइनस थीटा करके कॉस भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन नहीं कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब अगर मान लो अंदर कॉस 90 माइनस थीटा रहा तो भी आंसर थीटा के बराबर ही आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर कॉस की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, इधर कॉट 90 माइनस थीटा, इधर टैन 90 माइनस थीटा, इधर जैसे अलाइड एंगल इतना सारा हम लोग ने टोटल 54 फॉर्मूलाज किया अलाइड एंगल का, बराबर ना, सब एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है। फिर अब इसके बाद रेसिप्रोकल का इन लोग का रिलेशन था, एक रेसिप्रोकल का रिलेशन देखते हैं। रेसिप्रोकल का रिलेशन तो थर्ड नंबर, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। जो उसका नंबर है सिर्फ वो नंबर का रेसिप्रोकल होगा। ध्यान देना बच्चों, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे सिर्फ उसके नंबर का ही रेसिप्रोकल हो रहा है, बराबर ना। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। कॉट टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली वाइसे वर्सा, जैसे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/x। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये 18 फॉर्मूलाज हो गए। फिर इसके बाद आपके पास और फॉर्मूलाज हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किया था हम लोग ने, तो यहाँ पे ना आइडेंटिटी जैसा है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी जैसा कुछ तो है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसका आंसर हमेशा π/2 आएगा। और देखो इसका प्रूफ है ना, जैसे ही अगले पेज पे फॉर्मूलाज खत्म होता है उसका डेरिवेटिव से प्रूव किया हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखोगे मैथ्स 1 के 3rd चैप्टर में, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से भी ये प्रूव किया हुआ है। तो दोनों मेथड से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टोटल ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है और बाकी के दूसरा तीसरा जो बताने जा रहा हूँ वो दोनों एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत ईजी है। सेकेंड, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। थर्ड, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ये टोटल अभी तक हो गए 21 फॉर्मूलाज। फिर इसके बाद फॉर्मूला नंबर 22, सॉरी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 करेंगे। 5 का फर्स्ट, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई
इज इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है, विजिबल है, थोड़ा मूव कर देना, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सिमिलरली इसका दूसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जैसा हम लोग ने tan a प्लस बी किया था, tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस ए tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, सेम ऐसे ही इनवर्स के साथ थोड़ा सा अलग है। हाँ, याद रखने के लिए आप वो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, देखो बेटे, ये बाजू में आपके पेज नंबर 21 पे एक टेबल दिया हुआ है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस एंड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है, जैसे सपोज जब कभी भी आपको है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे आप या तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे या तो कॉस थीटा। ऐसा क्यों सर, साइन और कॉस ही क्यों? क्योंकि ये साइन सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा साइन थीटा। तो सर कब साइन करना है, कब कॉस करना है? जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में बाहर कॉस इनवर्स ऑफ ऐसा है, सपोज कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स, तो इस केस में अब मैं साइन सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो साइन सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ से ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, कॉस इनवर्स नेग्लेक्ट हो गया, ये कॉस इनवर्स और एंड कॉस, तो ये बचेगा हमारा खाली थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग, जैसे हम लोग ने x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। डेरिवेटिव मैंने बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, तो कब कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देखते हैं पहले। फिर अगर हम लोग को देखो दूसरा वाला है ना, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, उसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो। तो x की जगह पे हम लोग या तो tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो cot थीटा। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा रहेगा, तीसरा वाला भी थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब कभी भी ऐसा रहेगा तो हम लोग x की जगह पे या तो सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा, बराबर। इसी वजह से हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इसके बाद सपोज अगर अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स है अपॉन a माइनस एक्स है, या तो स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा उल्टा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स है अपॉन a प्लस एक्स है। अच्छा, ये a की जगह पे 1 हो गया तो क्या होगा, और a की जगह पे कुछ नंबर रहेगा तो क्या होगा? क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। तो हम लोग x की जगह पे ना, x की जगह पे सिंपली a cos थीटा या तो a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, a cos थीटा या a cos 2 थीटा। ऐसा क्यों? देखो अगर मान लो a कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, इधर a cos 2 थीटा ले लिया तो a दोनों का कॉमन आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी
1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर आया कॉट, और इधर से हमको बचेगा टैन, बराबर। इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला, या अगर ये लोगे तो थीटा बाई 2 आएगा, ये लोगे तो थीटा बचेगा। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपने को क्या लेना है। डेरिवेटिव करने के बाद दोनों से आंसर सेम आएगा। आप ये सब्स्टिट्यूट करो या ये सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यही इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने दिया है। ए की जगह पे 1 हो गया, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, या तो 1 माइनस एक्स है अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो ए की जगह पे यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया 1 से, दैट्स इट। खाली कॉस थीटा, ए मतलब 1 इंटू कॉस थीटा और 1 इंटू कॉस 2 थीटा। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर। अच्छा, अगर इसकी जगह पे 6, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 1 ए माइनस एक्स स्क्वायर ले लो। अब ए और 1 में तो फर्क समझा ना। ए मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा तो नंबर के साथ जाना है, नंबर नहीं रहेगा 1 रहेगा तो 1 के साथ जाना है, सिंपल ऐसा है। ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा है तो पूरे एक्स स्क्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो ए कॉस थीटा या तो ए कॉस 2 थीटा। पूरे एक्स स्क्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ में आया। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को ले लेंगे। अब आगे भी कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये पूरा विजिबल है बोर्ड, हाँ। तो आगे भी कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। अब ये एक्सप्रेशंस क्या बोलता है, ये एक्सप्रेशंस क्या बोलता है, जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन टर्म्स ऑफ टैन क्या होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो x की जगह पे मैं टैन लिख दूं तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू टैन थीटा, बराबर। दूसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस, तो अब यहाँ पे x की जगह पे टैन सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूला मैंने बताया। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूला कौन कौन से बताओ। देखो, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। फिर आइडेंटिटी से 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे x की जगह पे टैन डाल दो तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशंस रहेगा तो भी हम लोग टैन सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर। अच्छा, अगर हमारे पास, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, अब ये 2 फॉर्मूला और देखना, हाँ। अगर मैंने 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा एक्सप्रेशन है तो क्या लिखूंगा, ऐसा एक्सप्रेशन है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, नहीं कॉस ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तभी फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का बन रहा है ना। और अभी लिखा ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा थोड़ा, हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा ना, बराबर। तो ऐसे ही और एक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा था, क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो इसका मतलब इधर एक्सप्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा, बराबर ना बच्चों, तभी हमको फॉर्मूला बनेगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टैन देखो, एक और फॉर्मूला था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टैन थीटा, तो टैन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, बराबर कि नहीं, यस और नो। अच्छा, ऐसे ही हम लोग ने ट्रिपल एंगल फॉर्मूला किया था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कोई बताएगा।
मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताया था, फॉर्मूला याद कैसे रखना है। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा। साइन 3 थीटा के लिए क्या याद रखने का, 34 याद आया। कॉस 3 थीटा के लिए 43 उल्टा, और टैन 3 थीटा के लिए 31/13। ये क्या है अब याद रखो, चलो मैं बता रहा हूँ। 31, देखो ध्यान देना, 34, 43, 31/13, 31/13। ये नंबर क्या था, और जहाँ पे 3 रहेगा वहाँ पे क्यूब नहीं रहेगा, जहाँ पे क्यूब रहेगा वहाँ पे 3 नहीं रहेगा। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो 3 4, जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्यूब नहीं है, बराबर। और 34 43 में कंफ्यूजन हुआ अगर, तो कैसे याद रखने का, किसका 34 है किसका 43 है। साइन और कॉस में पहले कौन आता है, और 34 43 में पहले कौन आता है, 34। तो साइन के साथ 34 है, कॉस के साथ 43, बराबर। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बराबर। टैन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 31/13, याद रखना, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था। तो अब इसके साथ एक्सप्रेशंस कैसे बनेंगे, इसके साथ एक्सप्रेशंस देखो, अभी एक्सप्रेशंस बनाता हूं मैं, खाली थोड़ा सा याद रखना। ये देखो, पहले 3x माइनस 4x क्यूब, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वेरी गुड, x की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अच्छा, 4x क्यूब माइनस 3x है, तो x की जगह पे क्या आएगा, कॉस थीटा, वेरी गुड। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर रहेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरी गुड, x इज इक्वल टू टैन थीटा। समझे ना, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे u भी हो सकता है, u मतलब कुछ भी हो सकता है ना वो, बराबर। x की जगह पे वो कुछ भी हो सकता है, तो वो पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्टली u को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, फिर लास्ट में डेरिवेटिव करते टाइम इनटू डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। अरे यस और नो, तो अब ये फॉर्मूला आप लोग लिखिए, और फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और लिख के लीजिए अब भी के अब भी।